आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होती है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, कोई भी अगर एक एटम वाला मॉलिक्यूल है, आपको मिसाल देता हूँ एक एटम की, कि उसका एक एटम वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है। यानी कि एन से मुराद वो एक एटम भी हो सकता है या 2 या 3 जितना भी है। अग जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर एक फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर एक मॉलिक्यूल है वो ऊपर की जानिब जैसे कि इस एक्सिस इस वाई एक्सिस की तरफ करे मोशन कर सकता है, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, तो उसकी मतलब कि एक ये मोशन हो गई। दूसरा जो यहाँ पे करता है मोशन इस तरफ को, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल, तो वो भी उसकी एक मतलब कि मोशन इस तरफ होगी। और एक जो आगे पीछे यानी कि जेड एक्सिस पे करता है तो वो भी उसकी एक मोशन होगी। तो ये 3 मोशन होगी ट्रांसलेशनल मोशन। और जो है इस मॉलिक्यूल में अगर ये एक एटम का बना हुआ है, अगर एक एटम का बना हुआ है तो इसमें रोटेशनल जो है वो नहीं होती, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर मूव करेगा इस तरफ, जब भी आप किसी गैस में एनर्जी डालेंगे तो फिर बाद में वो अगर वो आगे पीछे या ऊपर नीचे किसी तरफ कर रहा है ना, लेफ्ट राइट जहाँ पे भी कर रहा है वो मोशन, तो उनकी ये एक्सिस में मोशंस आएंगी, एक्स वाई और जेड पे। और जब वो टकराएगा तो वो एनर्जी मतलब कि देगा, कनेटिक एनर्जी जो थी उसकी वो ज़ाया करेगा। तो कनेटिक एनर्जी के साथ ही ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वो रोटेट कर रहा है ना, एक एटम वाला मॉलिक्यूल अगर वो रोटेट कर रहा है तो उस वो किसी से टकरा भी जाएगा तो अपनी एनर्जी नहीं, क्योंकि उसमें कनेटिक एनर्जी नहीं है। वो रोटेट चाहे काफ़ी देर तक करता रहे, उसमें हम एनर्जी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है और वो किसी को टकरा के अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। तो जो है रोटेशनल मोशन, अगर आप किसी भी लीनियर अगर मॉलिक्यूल की बात करें, मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल है, ये देखें बिल्कुल मतलब कार्बन है, समझ लें ये बिल्कुल लीनियर है, कोई इसका मतलब कि ऐसे नहीं है। तो ये तो ये जो है ना, इसकी जो रोटेशनल मोशन होंगे वो 2 होंगे। अब इसमें रोटेशनल मोशन मैंने सिंगल जो एटम था उसमें रोटेशन मोशन नहीं था। अगर वो डबल आगे, डबल 2 मॉलिक्यूल आगे, जैसे इसमें 2 एटम आ गए एक मॉलिक्यूल में, या 3 या 4 जितने भी आ गए, अगर वो लीनियर है ना तो उसकी रोटेशन जो है ना वो 2 होंगी। एक इस तरफ होगी यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे घूम सकता है, और दूसरी तरफ ये ऐसे घूम सकता है। तो ये 2 किस्म के मतलब के रोटेशंस आ गई हैं। तो रोटेशनल मोशन अगर एक मोनोटॉमिक नहीं है, एक मॉलिक्यूल डायटोमिक या ट्राइटोमिक या पॉलीटोमिक है, तो फिर उसकी रोटेशन मोशन हमेशा 2 होती हैं, ठीक है ना, लीनियर में। और अगर वो लीनियर नहीं है, तो लीनियर अगर वो नहीं है, मिसाल के तौर पे नॉन लीनियर है, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन नहीं बना रहा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये वाला एक मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में एक रोटेशन इसकी इस तरफ होगी, एक रोटेशन इसकी इस तरफ होगी, और तीसरी रोटेशन जो है इसकी इस तरफ होगी। तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसकी रोटेशन 3 होती हैं। जो है एक लीनियर मॉलिक्यूल उसकी रोटेशन 2 होती हैं। इसकी 2 क्यों होती हैं? इसकी क्या आप कहते हैं कि ऊपर से नीचे ऐसे नहीं हो सकती। अगर ये इस तरह घूमेगा, कोई अगर मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल सीधा, अगर वो ऐसे घूमेगा तो वो भी किसी से जब टकराएगा ना, तो टकराने के बाद वो कनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसका मतलब उसमें कनेटिक एनर्जी है ही नहीं, ये जब ऐसे मूव करेगा। अगर ये घूमता हुआ ऐसे घूमता हुआ टकराएगा तो इसका ये वाला सिरा किसी चीज से जब टकराएगा, अगर ये ऊपर ऐसे घूम रहा है, इस इस एक्सिस में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये वाला सिरा भी टकराएगा तब भी एनर्जी लूज करेगा। और अगर इस तरह से घूम रहा है तो तब ये वाला सिरा किसी चीज से टकराएगा तब भी एनर्जी लूज करेगा, कनेटिक एनर्जी। और अगर इस तरफ को घूम रहा है तो ये वाला सिरा टकराएगा तब भी लूज करेगा, ऊपर नीचे। इसमें 2 सूरतों में बस, अगर ऐसे घूमेगा तो और टकराएगा ये वाला सिरा तब, या ये वाला, दोनों भी कोई भी टकरा सकता है तब भी एनर्जी लूज करेगा। और अगर इस तरफ को घूमेगा तो
ऐसे रोटेट करेगा तो फिर भी ये टकरा के एनर्जी लूज करेगा। लेकिन अगर ऐसे घूम रहा हो, यानी कि ये जैसे पेंसिल है, फिर टकरा के एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसलिए इसमें रोटेशनल जो है वो 2 होते हैं और इसमें 3 होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ट्रांसलेशन इन दोनों में जो है ये भी ऊपर भी जा सकता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे इस प्लेन में एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी ये जा सकता है, ऐसे इस तरफ को भी जा सकता है, इस तरफ को भी जा सकता है और आगे पीछे भी जा सकता है। तो इसके भी 3 है जो ट्रांसलेशन है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है। लेकिन अगर लीनियर है तो इसके रोटेशनल 2 हैं और इसके नॉन लीनियर के 3 है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की ये देखें। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका 3 हुए, क्योंकि एक ऊपर को जा रहा है, अगर जाए और टकराए किसी से कनेटिक एनर्जी होती है उसमें, इधर भी जाए तो कनेटिक एनर्जी है, आगे पीछे भी जाए तो तब भी कनेटिक एनर्जी है। तो एक अगर मॉलिक्यूल है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 जगह पे वो जा सकता है, तो इसका जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गया। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ये जो है 3 ही है, क्योंकि ये यहाँ से है ट्रांसलेशन टोटल हमने किया, तो ट्रांसलेशन 3 जगह पे इसने की है, एक इस तरफ एक इस तरफ एक, तो तीनों जगहों पे जो है इसका ये है टोटल 3। रोटेशनल जो सिंगल है एक मोनोटॉमिक है तो उसमें 0 है, और वाइब्रेशनल भी मैंने आपको समझा दिया कि वो 0 है, क्योंकि वाइब्रेशन एक सिंगल मॉलिक्यूल वाइब्रेट कैसे कर सकता है। वाइब्रेशन होती है किसी जगह के लिहाज से, मतलब कि अगर वो किसी और एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो तब उसके साथ वाइब्रेट करेगा आगे और पीछे को, जैसे भी उसने करना है या जहाँ पे भी करना है तो वो उसके हिसाब से करता है। वैसे वो एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट ऐसे या ऐसे नहीं हो सकता, तो वाइब्रेशनल मोशन भी 0 है इस वजह से। वाइब्रेशन मोनोटॉमिक की नहीं हो सकती, डायटोमिक की, ट्राइटोमिक या पॉलीएटॉमिक की हो सकती है, एक सिंगल वाइब्रेट नहीं कर सकता। तो इसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें, अगर एक मोनोटॉमिक के बीच में, तो उसका ये वाली काइनेटिक एनर्जी जो उसने एक्स एक्सिस पे लगाई है और ये वाली काइनेटिक जो वाई पे लगाई है मोशन करते हुए और एक जेड पे लगाई है, इन तीनों को ऐड करो, सम करो काइनेटिक एनर्जी का, तो ये आपके पास आएगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं कि डायटोमिक की। अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, जो कि अभी हम लीनियर की बात करें, क्योंकि डायटोमिक होता ही लीनियर है। आपके पास ये है, इसको जैसे मर्जी कर लें, ऐसे रख दें या ऐसे रख दें, ये लीनियर ही रहेगा, सीधा ही बिल्कुल। तो ये लीनियर है डायटोमिक। इसके बीच में आप टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 है। वो कैसे हैं जी, ये देखें, 2 एटम है आपके पास इस डायटोमिक मॉलिक्यूल में। इसका ट्रांसलेशन मोशन 3 है, वो तो आपको पता ही, ये एक्स एक्सिस पे भी करेगा, वाई पे भी करेगा और जेड पे भी करेगा, ठीक है ना। एक्स पे भी करेगा, वाई पे भी करेगा और जेड पे भी करेगा। और इसका जो रोटेशनल मोशन है वो 2 है, यानी कि या इस तरफ करेगा या इस तरफ करेगा। अगर इस तरफ मैंने आपको बताया ऐसे ऊपर से नीचे अगर ऐसे करेगा वाइब्रेशनल ऐसे, तो वो उसको हम एनर्जी नहीं मानेंगे, कनेटिक एनर्जी। वो कनेटिक एनर्जी नहीं है, वो तब भी होगी जब ये ऐसे या तो मूव कर रहा हो या ऐसे मूव कर रहा हो। तो ये होती है आपके पास रोटेशनल जो है मोशन। इसके पास 2 ही है क्योंकि 2 जगहों पे ये मूव कर रहा है। वाइब्रेशनल जो है एक हमारे पास, वो क्यों है कि भाई ये जो डाई एटम है ना, ये जब इसमें एनर्जी आप डालेंगे, हीट करेंगे किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को, तो वो स्ट्रेच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेच, वापस नहीं आएगी। तो स्ट्रेच होने पर हमारे पास इसमें 2 जगहों पे एनर्जी गई है। एक तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये स्ट्रेच जो हुआ है वो वाइब्रेशनल मोशन है, यानी कि कनेटिक, क्योंकि इसने मूव किया है थोड़ा स्ट्रेच हो गया, तो कनेटिक एनर्जी एक हमारे पास आ गई। दूसरा ये जो है ना, इसकी बॉन्ड का लेंथ बढ़ गई, तो बॉन्ड की लेंथ वो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमारी बॉन्ड में भी एनर्जी आ गई, वो पोजीशन की वजह से एनर्जी, इसकी पोजीशन दूर दूर हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी, 2 एनर्जी हमारे पास आई है, एक कनेटिक और पोटेंशियल। तो वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास एक ही है, क्योंकि ये एटम जो है सिर्फ एक तरफ मूव करता है, इधर नहीं वाइब्रेशन में करता, दूर ही होता है।
तो हमारा इसका अगर हम सम करें किनेटिक एनर्जी, इसकी किनेटिक एनर्जी का, तो 3 जो थे हमारे पास ट्रांसलेशन और मोशन से आए थे। ये देखें, ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि 3 एक एक्स एक्सिस पे एक वाई जेड पे किया, इसको इससे आपने मल्टीप्लाई किया। और इसी तरह 2 हमारे पास आए थे ये इसके रोटेशनल मोशन के। और हमारे पास जो वाइब्रेशनल था वो हमने कहा था कि एक जगह पे मूव करेगा, लेकिन एनर्जियां हमारे पास 2 आई हैं, 2 एनर्जी आई हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में इसकी पोजीशन दूर हो गई है एटम की, और दूसरा ये इसने किनेटिक एनर्जी भी आई है जब ये मूव किया था, वाइब्रेट किया था, दूर हुआ था। तो वो अगर आप इसको दोनों को जमा करें वाइब्रेशनल मोशन को, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब कि ये देखें हाफ और हाफ 1 हो गया, पोटेंशियल जमा किनेटिक एनर्जी। टोटल इसका ये जवाब आया। अब आपने अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई ये 3 2 और यहाँ पे 1 अगर लगा आपने नहीं लगाया, अगर समझ नहीं आई, तो आप ये देखें इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 है टोटल आपके पास। ये टोटल जो आपके पास था ना, सिर्फ ट्रांसलेशन, ना रोटेशनल था ना वाइब्रेशन, उन तीनों को हमने यहाँ पे ऐड किया बस। ये जो 3 है, इधर जो है ये टोटल हमारे पास कितने 6 हैं। तो 3 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, इसलिए हमने इन सबको ऐड करके किया, ये 7 मल्टीप्लाई किया। ये ट्रांसलेशन का ये ट्रांसलेशन पे, और ये मतलब कि ऐसे है। अगर हम ट्राई एटॉमिक की बात करें, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके बीच में देखें जी, टोटल हमारे पास 9 है। वो कैसे हैं जी? ट्रांसलेशन मोशन में आपको पता है एक्स पे भी कर लिया किसी भी ट्राई, अगर वो लीनियर है, लीनियर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। 2 किस्म के होते हैं ट्राई एटॉमिक, एक होता है लीनियर, मिसाल के तौर पे ऐसे ऐसे, और एक हो सकता है कि भाई वो नॉन लीनियर हो, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि लीनियर जो है वो रोटेशनल मोशन सिर्फ 2 कर सकता है, यानी कि इस तरफ या इस तरफ, ठीक है ना, या इस तरफ या इस तरफ। तो जो है नॉन लीनियर, वो 3 जगहों पे कर सकता है। वो ऐसे भी कर सकता है, मतलब कि इसके ऑपोजिट भी कर सकता है, इस तरफ भी कर सकता है, इस तरफ भी कर सकता है, और इस तरफ भी कर सकता है, क्योंकि इसके 3 जगहों पे आ गई हैं। मतलब कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि ये 3 जगहों पे अगर करेगा, और अगर टकराएगा किसी के साथ तो एनर्जी लूज करेगा। ये सिर्फ इस तरफ, सॉरी, ये इन 2 तरफ ही जब मूव करेगा तब भी टकरा के करेगा। अगर ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करेगा ना मोशन, ऐसे या ऐसे, तब ये टकरा के एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो वाइब्रेशनल मोशन हमारे पास जो है, इसका फार्मूला ये है कि 3 एन से मुराद नंबर ऑफ एटम है उस, यानी कि यहाँ पे अगर 3 है हमारे पास, ट्राई एटॉमिक की बात कर रहे हैं, इधर 3 डालें, 3 और 3 9, तो 9 में से 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है वाइब्रेशनल मोशन 4। ये 4 हमारे पास वाइब्रेशन, क्योंकि इसमें एटम की तादाद बढ़ गई है, तो वाइब्रेशनल जो वाइब्रेशन उनमें एटम 3 है, तो तीनों के मूवमेंट को हमने जमा करना है, तीनों मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को, और वो 4 आ रहा है। इसी तरह अगर 4 होगा, यहाँ पे 4 एटम वाला कोई होगा, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 12 में से 5 आप निकाल दें तो उसके जो है 8 आ जाएगा, सॉरी ये 7 आ जाएगा, और 7 जो है वो